राम मंदिर बनाने के खातिर एक क्या 10 सरकार भी यदि कुर्बान करना पड़े तो हंसते हुए कर देंगे। राम मंदिर राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। ये उद्गार कल्याण सिंह उर्फ बाबूजी का है, जिनका जन्म 5 जनवरी 1932 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के मड़ौली गांव में हुआ था। पिता तेजपाल लोधी, मां धार्मिक महिला सीता देवी। बचपन में राष्ट्रवाद इनके अंदर था। बाल संघ सेवक के रूप में कार्य करने लगे। संघ की शाखाओं में जाते रहे निरंतर। जिस इंटर कॉलेज में पढ़े उसी इंटर कॉलेज में अंग्रेजी विषय के शिक्षक हो गए। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बनारस के, जो उत्तर प्रदेश में जनसंघ को खड़ा करना चाहते थे, और मांगीलाल शर्मा की सिफारिश पर एक 30 साल का नौजवान 1962 के विधानसभा चुनाव में अतरौली में जीतने के लिए खड़ा हो जाता है। वो हार जाता है, किंतु हार नहीं मानता है और 1967 में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करता है। और 1967 से ये विजय की यात्रा उसकी निरंतर 1980 तक चलती रही। 1980 में एक बार फिर हार गए और उसके बाद 1985 में फिर जीते। उसके बाद निरंतर अतरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। आपातकाल में 21 महीने देश की विभिन्न जेलों में गुजारे और जब 1977 में राम नरेश सरकार बनी तो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो प्रदेश के महामंत्री बनाए गए। बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और प्रदेश का चुनाव कल्याण सिंह के चेहरे को ही सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही। पहली बार 24 जून 1991 को मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 में जब विवादित ढांचा ढाया गया तो उन्होंने फिर सारी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। 21 सितंबर 1997 को एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए और जो 21 फरवरी 1998 तक रहे। उसके बाद 22 फरवरी 1998 को फिर मुख्यमंत्री बने और 12 नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य करते रहे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद उत्पन्न हो गए। 9 दिसंबर 1999 को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक बार पुनः बीजेपी में वापसी हुई। जनवरी 2004 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। 2004 के चुनाव में बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ये सांसद नियुक्त हुए। 2009 में पुनः एक बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद उत्पन्न हुए और बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी। 2009 में एटा से निर्दलीय सांसद चुने गए। 5 जनवरी 2010 को इन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन किया। उचित सफलता नहीं मिली। एक बार पुनः बीजेपी की सदस्यता ली और 2013 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको 4 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया। 21 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया। बाबूजी के शब्द थे,
कि 5 अगस्त 2020 को यदि इतिहास में लिखा जाएगा तो 6 दिसंबर 1992 को भी इतिहास में लिखा जाएगा कि इस दिन विवादित ढांचा ढाया गया था और इसी के साथ सरकार भी गिर गई थी। राम मंदिर राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है।